Audio Jungle. सबसे पहले आपके दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज जो मोदी सरकार है, पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने कोई भी विकास का काम नहीं किया। ये विकास के एजेंडे पर सरकार बनी थी, लेकिन विकास नहीं किया। इन्होंने विकास के नाम पर अपने जो इनके दोस्त हैं अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाया। आज बड़े दुख की बात है, आज जब पूरी दुनिया के नंबर 1 जो कहे जाने वाले अमेरिका के वरिष्ठ अखबार ने हमारी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया की काम की तारीफ़ की, और पूरी दुनिया में आज उनके नाम का डंका बज रहा है कि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा के अंदर कैसे बदलाव किया। और आज पूरा हिंदुस्तान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देख रहा है कि उन बदलाव की सूरत में देख रहा है। उससे कहीं ना कहीं परेशान होकर, अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को देखते हुए उससे परेशान होकर, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो ये आए दिन ये काम करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई सीबीआई की, जब से हमारी सरकार बनी है 2015 से, उन्होंने कितनी सीबीआई की रेड मारी, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला और उसके बाद ये खाली हाथ लौट जाते हैं। अभी भी देश को गुमराह करने के लिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय जी ने रोज़गार आंदोलन की शुरुआत करी है कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है इस वक्त बेरोज़गारी से कैसे जूझ रहा है। जिनकी नौकरियां थी वो भी छिन गई हैं, क्योंकि बाहरी कंपनियां, जितने भी लोगों ने यहाँ पे निवेश किया था, सब वापस जा रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ ये है अपने सहयोगियों को, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाना। इन्हें आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। तो उनका उस पर ध्यान हटाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए ये ऐसी करते रहते हैं। और दुनिया में ऐसी सरकार कभी नहीं बनी और कि जो इसने लोकतंत्र के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि अपने विपक्षियों को सरकार की पूरी मशीनरी लगा दी हो, विपक्ष के खिलाफ मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल के मंत्री, अरविंद केजरीवाल के सिवाय मनीष सिसोदिया डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदार सरकार चलाते हैं, ईमानदार लोग हैं, और हम इसमें डरेंगे नहीं और लड़ेंगे और जीतेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि ये जो छापेमारी चल रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और आम लोगों को गुमराह करने के लिए सब हो रहा है। बिल्कुल यही मैंने आपको बताया कि ये इनका एजेंडा यही है। ये जब इनकी किरकिरी होती है, जब इनसे कोई सवाल पूछे जाते हैं, जब इनसे कुछ भी पूछा जाता है। अभी आपको देखिए, जो आपका सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का और बता देता हूँ कि अभी इतनी पूरी दुनिया के अंदर इनकी खिलाफ और इनके लोगों का, पूरी दुनिया के जितने भी लोकतंत्र के देश हैं, वो इस सरकार की बड़ी इनकी किरकिरी हुई है। क्योंकि इनकी एक सरकार जो गुजरात में भाजपा की सरकार है, उन्होंने जिसके साथ दरिंदगी, एक औरत के साथ दरिंदगी हुई, और जो अमृत महोत्सव चल रहा है हमारा, उसके अंदर उन्होंने जो दुनिया में कहा जाता है कि हमारी हिंदुस्तान जो हमारा नारी के प्रति कितना संवेदनशील है, और ये बात करते हैं सिर्फ, लेकिन क्या होता है, इनकी सिर्फ बातें हैं। और एक जिसके रेप के सबूत हैं और साबित हो चुका है और वो सज़ा काट रहे हैं उम्र कैद की, उसको ये माफ़ी दे देते हैं। और उस औरत के ऊपर क्या गुजरेगी, बिल्किस बानो के ऊपर, आप बड़े शर्म की बात है। ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुकाने वाली बात है कि एक रेप, और उन लोगों को ये क्या संदेश देना चाहती है युवाओं को कि आप रेप करो और आपकी सरकारें आएंगी और आपको माफ़ी दे देंगी। जब उनके खिलाफ माननीय न्यायालय ने वो वर्डिक्ट दे दिया और वो देने के बाद उनको सज़ा हो गई, उसके बाद आप माफ़ी देते हो। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप कौन सी सरकार चला रहे हो? आपको जवाब देना होगा। और इस देश की नारी भी आपको, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, नारी नारी होती है। और आप ये समझ लेना, आने वाले चुनाव में, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे वो आने वाला जो है लोकसभा का चुनाव हो, तो इस देश की नारी ही इनको उखाड़ फेंकेगी।